हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। और बाकी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पे आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं अपने सामने। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये परिस्थितियां एपी हैं, यानी क्या ये परिस्थितियां समांतर श्रेणी है, और अगर है तो क्यों है। तो वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो यहां पर अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर के बाद किराया, 1 किलोमीटर के बाद किराया, तो ये 15 रुपए है, क्वेश्चन में ये कहा है, ठीक है ना, ₹15। और उसके बाद अगर हम कहें 2 किलोमीटर के बाद किराया, तो उसमें क्या होगा कि 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के लिए है और अगले किलोमीटर में 8 जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 23 रुपीस, ठीक है ना। अच्छा, 3 किलोमीटर के बाद किराया कितना होगा, तो 3 किलोमीटर के बाद जो किराया होगा वो होगा 23, यानी 2 किलोमीटर तक हो गया। उसके बाद तीसरे किलोमीटर में भी तो 8 रुपए लगेंगे और ये हो जाएगा टोटल 31। और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी, जो सीरीज होगी, ये किस तरह से होगी, 15, 23, 31 और ये सीरीज चल रही है। अब हम नोटिस करेंगे यहां पे कि जो यहां पे अंतर है, यानी 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आता है। अगर हम 31 माइनस 23 करेंगे तो 8 आता है। तो चूंकि ये जो सीरीज है एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह एक एपी है। चूंकि यह सीरीज यानी यह श्रेणी एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इसीलिए यह एक एपी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए आराम से और इसके बाद अब मैं आपको सेकंड पार्ट इसका कराता हूं, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखो, एक बार हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत में हवा क्या थी। प्रारंभ में हवा, प्रारंभ में बलून में बेलन में सॉरी बेलन में हवा की मात्रा। तो आरंभ में जो बेलन में हवा की मात्रा है उसको हम ले लेते हैं V, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसको A1 भी लिख सकते हो और A1 बराबर V हो जाएगा, यानी ये पहला पद हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बराबर A1 और इसको हम नाम देते हैं V, ठीक है। यानी V मतलब वॉल्यूम, तो इतनी हवा की मात्रा बेलन में थी। अब एक बार हमने निकाल दिया, एक बार निकालने, एक बार कितनी हवा निकली है, निकली हवा। तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि 1/4 हवा निकलती है, तो इसीलिए शेष हवा कितनी होगी, तो इसके लिए इसको हम A2 नाम दे देंगे। और पहले V थी, इतनी ही निकाल दी है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 और ये आ जाएगा 3V/4। आपको बात समझ आ गई। तो देखो, हवा इतनी थी,
हवा थी इतनी हवा उसमें से निकाल दी, क्योंकि 1/4 हवा निकाल देता है पंप एक बार में, जितनी भी हवा उसमें है। तो इतनी हवा निकालने के बाद शेष हवा इतनी बच जाती है। ठीक है ना? ओके। अब यहां पे बात करते हैं जब उसने फिर से हवा निकाली। अच्छा, दूसरी बार निकली हवा, निकली हवा, तो कितनी हवा निकली? तो देखो, बेलन में हवा थी इतनी, और क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 हवा निकल जाती है, तो इसकी 1/4 निकल गई, तो यानी निकली कितनी? इतनी। तो शेष हवा कितनी है? यानी क्वेश्चन में वही है ना कि उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, तो जो हवा बची वो कितनी है? तो जो शेष हवा है, पहले इतनी थी, निकालने से पहले इतनी निकाल दी है, तो ये हो गया है कितना? 16 एलसीएम लिया, 4 तियां 12, और ये हो जाएगा 9V/16। ठीक है ना? और इसको हम नाम दे देंगे ए, जैसे हमने यहाँ A1 नाम दिया, ये A2 नाम दिया, तो इसको हम A3 नाम दे देते हैं। ठीक है ना? अब इसके आगे देखो, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि ये जो सीरीज बन रही है, ये जो श्रेणी बन रही है, वो कैसी बन रही है? चाहे आप श्रेणी बोलो या सीरीज बोलो, आसान भाषा में। तो सीरीज पहले V थी, देखो A1 आपको दिख रहा है ना, V, फिर A2 क्या है ये देख सकते हैं आप, और फिर A3 ये है, और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अब हम क्या करेंगे? इनका अंतर निकालेंगे। तो यहां पे 3V माइनस, यानी इसको आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी 3V/4 माइनस V। तो क्या होगा माइनस करके? 3V माइनस 4V/4, यानी ये हुआ माइनस V/4। ठीक है। अब इसके बाद A3 माइनस A2 करो। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि ये सीरीज एक ही अंतर से आगे बढ़ रही है या एक ही अंतर से नहीं बढ़ रही है। माइनस 3V/16, तो ये माइनस करके ये हो जाएगा 16, 9V, और ये 12V, यानी माइनस 3V/16। आप समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है A2 माइनस A1, वो तो हमारा आया माइनस V/4, और ये आया माइनस 3/16। देख रहे हैं ना आप? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सीरीज एक ही अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है। सीरीज एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है। आगे नहीं बढ़ रही है, इसीलिए यह AP नहीं है। आगे आपको बात समझ, इस चीज की जगह पे आप केवल यह भी लिख सकते हो, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP नहीं है। करेक्ट? बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत इतनी है 150 रुपये, और प्रत्येक मीटर के बाद खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ओके, तो एक मीटर खुदाई की लागत क्या है? 1 मीटर खुदाई की लागत, तो आप देख सकते हैं 150 रुपये है। ठीक है ना?
इसको हम A1 नाम दे देते हैं, पहला पद। ओके, फर्स्ट टर्म। अच्छा, 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, इसको हम A2 नाम दे देते हैं, दूसरा पद। तो हम क्या करेंगे कि 150 में 50 और जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 200। और उसके बाद 3 मीटर की अगर हम बात करें तो ये 200 में यानी फिर 50 रुपये और बढ़ जाती है, तो 200 प्लस 50 यानी 250। और ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो जो सीरीज है वो क्या है, वो है 150, फिर 200, 250 और इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें A2 माइनस A1 बराबर है 200 माइनस 150 यानी ये हुआ 50, और A3 माइनस A2 है यानी 250 माइनस 200 ये भी 50 है। तो आप कहोगे कि चूंकि सीरीज एक ही अंतर से आगे बढ़ रही है, चूंकि सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह एक एपी है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है आप देख सकते हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखो, प्रारंभ में राशि ये है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो जब एक वर्ष का अंत होता है तो राशि कितनी हो जाती है, तो एक वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो इसको हम A1 नाम दे देते हैं यानी पहला पद। और ध्यान रखना, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 पावर n। R जो है इसमें दर है यानी R इस समय 8 है, जो P है वो मूलधन प्रिंसिपल यानी वो 10,000 है, A मिश्र धन है तो जो हमारे यहाँ पे आएंगे वो A आएगा यानी मिश्र धन आएगा, और n यानी वर्षों की संख्या। ठीक है ना, तो एक वर्ष की बात है तो वहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 1 + 8/100। आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, क्यों यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, बात एक ही है। आप चाहे इसको छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि बिना सॉल्व किए भी आप आंसर लिख सकते हैं। अब 2 वर्ष के अंत में राशि, 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा, तो उसको A2 नाम दे देते हैं। और इस बार क्या होगा 10,000 1 + 8/100 पावर 2। समझ गए। इसी तरह से 3 वर्षों के अंत में मिश्र धन, क्योंकि देखो n क्या है, वर्षों की संख्या, तो 1 साल के लिए यहाँ पे 1 आया, 2 साल के लिए 2 आया, 3 साल के लिए यहाँ पे 3 आएगा, बाकी सारी चीजें एक जैसी रहेंगी। अच्छा, अब देखो ये जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, सीरीज बन रही है 10,000 1 + 8/100, फिर है 10,000 1 + 8/100 पावर 2, और फिर है 10,000 1 + 8/100 पावर 3। आप ये लिख सकते हो कि ये एक ही अंतर में आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये कोई चीज़ जुड़ नहीं रही है, इवन मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार इसमें। तो आप ये कह सकते हो, देखो आप अगेन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इनको जैसे ये है इसको सॉल्व करके वो लिख सकते हो, इसको भी सॉल्व करके, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी आवश्यकता है नहीं। बस आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, चूंकि यह सीरीज एक ही अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है,
यह AB नहीं है। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगेन बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट देखें, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।